नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली ब्याज दरें और बैंकों में मिलने वाली ब्याज दरों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले नज़र डालते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक स्कीम्स के तहत जो है उसमें जो उपलब्ध स्कीम्स हैं उन पर मिलने वाली ब्याज दरों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा हर क्वार्टर में जो है रिवाइज की जाती हैं, चेंज की जाती हैं। 1/4/2023 से जो है पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों की ब्याज दरें इस तरह से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS के नाम से जानते हैं, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो 5 साल है। इसमें वर्तमान में जो है 8.2% की दर से ब्याज मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSA अकाउंट के बारे में, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 21 साल है तथा वर्तमान में इस पर ब्याज दर जो है 8% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। फिर बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NST के नाम से जानते हैं। इसका भी जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है तथा इस पर वर्तमान में 7.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र के बारे में, जिसको KVP भी कहते हैं। इसका जो मैच्योरिटी टाइम है उसका 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने है, जो वर्तमान में जिस पर 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर TD यानी कि जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। 5 ईयर TD पर जो है वर्तमान में यह 5 साल का इसका टाइम पीरियड है, 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसका जो है मैच्योरिटी पीरियड 2 साल है तथा वर्तमान में इस पर 7.5% की दर से जो है ब्याज मिल रहा है। यह भी एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसको MI स्कीम के नाम से जानते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल है और इस पर वर्तमान में 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह भी एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट है और इसमें जो है ब्याज जो है पर मंथ मिलता है, जबकि बाकी फिक्स डिपॉजिट में ब्याज ईयरली मिलता है, इसमें पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में, जिसको PPF के नाम से भी जानते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 15 साल है तथा इस पर वर्तमान में 7.1% की दर से ब्याज मिल रही है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 ईयर TD के बारे में, जिसको 3 ईयर TD और 3 ईयर FD फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। इसमें वर्तमान में जो है ब्याज 7% मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर TD के बारे में, जिस पर वर्तमान में जो है ब्याज 6.9% मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर TD के बारे में। 1 ईयर TD में जो है वर्तमान में 6.8% की दर से ब्याज मिल रहा है। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की RD, जिसको रैकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। इसका भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, वर्तमान में 6.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसको साधारण बचत खाता भी कहा जाता है, SB में वर्तमान में जो है इसमें पिछले काफ़ी समय से इस पर 4% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो था पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाते पर मिलने वाला ब्याज और पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज के बारे में। अब बात करते हैं बैंकों में मिलने वाली जो बचत बैंक खाते होते हैं उस पर कितना ब्याज मिलता है तथा जो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर कितना ब्याज मिलता है। आइए इसकी तुलना करते हैं। अभी चलते हैं बैंकों के ब्याज दर के। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बैंकों में सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। यहाँ सबसे पहले जो है बैंकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर मिनिमम और बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है खाते में, बचत खाते में बैंकों में, वो दिया गया है तथा यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद बैंक के बारे में, जिसकी मिनिमम जो बैलेंस रिक्वायर्ड है 500, 1000 और 2500 रुपये है और इस पर जो ब्याज की दर जो है इसके बचत खाते पर 2.9% मिल रही है। फिर बात करते हैं आंध्रा बैंक में जो है ब्याज की दर जो है 3% मिल रही है और AU फाइनेंस में ब्याज की दर 3.5% से 7% मिल रही है। कुछ बैंकों में इस तरह का सिस्टम होता है कि यदि आपके खाते में 1 लाख रुपए से जैसे ही अधिक होते हैं तो आपका 1 लाख रुपए जो है वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तथा उस पर फिक्स डिपॉजिट की ब्याज देते हैं। और अगर हम बीच में ही उस पैसे को, अगर 1 साल फिक्स डिपॉजिट का जो टाइम होता है उससे पहले निकाल लेते हैं तो उस पर वही बेसिक साधारण बचत बैंक खाते का ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप बचत खाते में अगर जमा कराते हैं तो 4% की दर से, चाहे आप कितना भी पैसा जमा कराएं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, उस पर 4% की दर से ही ब्याज मिलता है। लेकिन कुछ बैंकों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो आइए अब देखते हैं एक्सिस बैंक में जो है 3% से लेकर के 4% तक ब्याज की दर है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2.75% की दर से ब्याज जो है बचत खाते पर दिया जा रहा है। उसके बाद करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। वही बात करें बंधन बैंक की, तो उस पर बंधन बैंक पर वही बचत खाते पर 3% से लेकर यदि उसमें 1 लाख से अधिक या 2 लाख से अधिक जो लिमिट से अधिक जो उसमें फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है उस पर 7.15% तक ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है 2.75% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। कैनरा बैंक में जो है बचत बैंक खाते पर 2.9% से लेकर के 3.20% तक ब्याज दिया जा रहा है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है 2.75% से 2.9% तक ब्याज दिया जा रहा है। सिटी बैंक में जो है 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट बैंक में जो है 3% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
उसके बाद बात करें देना बैंक में जो 2.75% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जबकि धनलक्ष्मी बैंक में जो है 3% से लेकर के 4% तक ब्याज दिया जा रहा है। डीबीएस बैंक को जो डीजी बैंक भी कहते हैं, इसमें 3.25% से लेकर 3.75% तक ब्याज दिया जा रहा है, और जबकि फेडरल जो बैंक है उसमें 4% तक ब्याज दिया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक जो कि एक बहुत ही प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, उसमें 3% से लेकर के केवल 3.5% तक ही ब्याज दिया जा रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। एचएसबीसी बैंक जिसमें 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंकों में बहुत ही बड़ा बैंक है, इसमें भी 3% से लेकर के 3.5% तक जो है इसके बचत बैंक खातों पर ब्याज दिया जा रहा है। आईडीबीआई बैंक में जो है 3 से लेकर के 3.4% तक ब्याज दिया जा रहा है, जबकि आईडीएफसी बैंक में जो है 5% तक ब्याज दिया जा रहा है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस के ही अंडर काम करता है, उस पर 2.75% तक बचत खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन बैंक पर जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक पर जो है 3.05% की दर तक ब्याज दिया जा रहा है। बात करें इंडोसिंड बैंक की तो इसमें 4% से लेकर के 6% तक ब्याज दिया जा रहा है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर जो है 2.9% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जो है 3% से लेकर 6.75% तक दिया जा रहा है। इसमें भी वो जो है एक लिमिट के बाद जो है अगर अमाउंट जमा करते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट में जो है फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह ब्याज इसलिए उस पर अधिक ब्याज दिया जाता है। जबकि जो अगर बीच में ही पैसा लेते हैं तो वही बेसिक ब्याज जो है 3% की दर से बचत बैंक खाते का ब्याज ही दिया जाता है। उसी तरह से कर्नाटक बैंक में जो है 2.7 से लेकर के 4.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। उसके बाद कोटक बैंक में जो है 3.5% से लेकर 4% तक बचत बैंक खातों पर ब्याज दिया जा रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है उसमें 3.25% से लेकर के 3.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें 3% साधारण खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक पर जो है 3% की दर से ही ब्याज दिया जा रहा है, जो कि एक सरकारी बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर जो है 3.10% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। आरबीएल बैंक पर जो है साधारण खाते पर 4.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जबकि उसको अगर फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को, तो 6.25% की दर से ब्याज देते हैं। अब साउथ इंडियन बैंक पर जो है 2.35% से लेकर के 4.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो है 2.70% ब्याज दिया जा रहा है। अब बात करें सिंडिकेट बैंक की तो उस पर 2.9% से लेकर 3.2% तक ब्याज दिया जा रहा है। यूको बैंक पर जो है 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जो है 3% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो है 3% की दर से जो है बचत खाते पर ब्याज दिया जा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक निजी प्राइवेट बैंक है, इस पर जो है 5% से लेकर के 7.25% तक ब्याज दिया जा रहा है। विजया बैंक पर जो है 2.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं यस बैंक के बारे में तो यस बैंक पर जो है वर्तमान में 4% से लेकर के 5.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो टॉप के जो बैंक हैं उनमें एफडी पर जो है यानी कि 5 ईयर एफडी पर जो है जो पॉपुलर बैंक हैं उनमें कितना ब्याज दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट दिया गया था, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट दिया गया है अगर 5 ईयर टीडी में अगर विभिन्न बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो इसलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की जो एफडी में जो है नॉर्मल व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए 7% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है 5 ईयर एफडी पर, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। जो एक्सिस बैंक की एफडी पर जो है साधारण आदमी को जो है आम आदमी को 7% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.75% की दर से ब्याज मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर जो है 5 ईयर एफडी पर 7% की दर से साधारण को ब्याज मिलता है तथा सीनियर सिटीजन को जो है 7.5% की दर से ब्याज मिलता है। इसी तरह से एसबीएम बैंक में एफडी पर जो है साधारण रूप से जो है 7.65% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है एफडी पर 8.10% की दर से ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं यस बैंक की एफडी के बारे में। यस बैंक की एफडी साधारण नॉर्मल जो है 7% की दर से ब्याज देती है, जबकि वही सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 7.75% है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की एफडी के बारे में। आरबीएल बैंक की एफडी में साधारण जो ब्याज है 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। कैनरा बैंक की एफडी पर जो है 6.70% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.20% की दर से ब्याज दिया जाता है। दोस्तों डीबीएस बैंक की एफडी पर जो साधारण ब्याज 6.50% दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। आईडीएफसी की जो बैंक की जो एफडी पर जो है साधारण ब्याज जो है 7% की दर से दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं इंडोसैट बैंक के बारे में। इसकी एफडी पर जो है साधारण 7.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक की एफडी पर जो है साधारण 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को है 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की एफडी के बारे में, तो साधारण जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है तथा वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की एफडी के बारे में। फेडरल बैंक की एफडी पर 6.6% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साधारण ब्याज 6.5% जो है एफडी पर दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। आईडीबीआई बैंक की एफडी पर जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की जो एफडी पर साधारण जो है 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को भी जो है सेम ही ब्याज 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एफडी पर 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7% की दर से ब्याज दिया जाता है। वही केवीबी बैंक की एफडी पर जो है 5.9% की दर से ब्याज दिया जाता है तथा सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पर 5.9% की दर से ही ब्याज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की एफडी के बारे में। इस पर जो है साधारण 6.2% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को इसमें जो है कोटक महिंद्रा बैंक में 6.7% की दर से ब्याज दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी में जो है साधारण 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.9% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें यूको बैंक की एफडी के बारे में, तो यूको बैंक में जो है 6.10% की दर से साधारण रूप में ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.6% की दर से जो है ब्याज दिया जाता है। बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक की एफडी के बारे में। इसमें जो है साधारण व्यक्ति को जो ब्याज 6.6% दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 7.10% की दर से ब्याज दिया जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की एफडी पर 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है इसकी एफडी पर 6.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करें साउथ इंडियन बैंक की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। अगर बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है व्यक्ति को 5.75% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को भी जो यहाँ पर सेम ही ब्याज 5.75% की दर से दिया जाता है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है साधारण जो 6.25% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.75% की दर से ब्याज दिया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक की एफडी के बारे में। कर्नाटका बैंक की एफडी में साधारण जो है 5.8% की दर से ब्याज दिया जाता है, और इसमें सीनियर सिटीजन को भी जो है 5.8% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की एफडी में साधारण जो है 5.85% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.60% की दर से ब्याज दिया जाता है। और यदि बात करते हैं एचएसबीसी बैंक की एफडी के बारे में, तो इसमें साधारण जो है 6% की दर से एफडी पर ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को जो है 6.5% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बचत बैंक खातों पर तथा फिक्स डिपॉजिट पर जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट है, और बैंकों में जो बचत बैंक खातों पर और फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में कंपैरिजन। तो दोस्तों जैसा कि देखने में आया, केवल एचडीएफसी बैंक की एफडी पर जो है 7.75% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि पोस्ट ऑफिस की 5TD पर 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है, जबकि यह जो है सीनियर सिटीजन को ही मिल रहा है। नॉर्मल जो है ब्याज जो है एचडीएफसी बैंक की एफडी पर 7% ही है, जबकि पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी है उस पर 7.7% की दर से ब्याज मिलता है, और पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उस पर 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। एचडीएफसी के बाद दूसरा एक्सिस बैंक जो है अपनी एफडी पर 7.75% की दर से ब्याज दे रहा है, जो कि केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही उपलब्ध है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए केवल 7% की दर से ही ब्याज है। उसके बाद एसबीएम बैंक जो अपनी एफडी पर जो है सीनियर सिटीजन को 8.1% की दर से ब्याज दे रहा है, और जबकि साधारण व्यक्ति के लिए 7.6% की दर से ही ब्याज है जो मैक्सिमम है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो है इससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज है, लेकिन यस बैंक है जो कि केवल सीनियर सिटीजन को 7.75% की दर से ब्याज दे रहा है, जबकि साधारण जो है व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए जो सीनियर सिटीजन उसके लिए केवल 7% की दर से ही जो है ब्याज दिया जा रहा है। जबकि पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है 5TD है उसमें 7.5% सभी के लिए जो है ब्याज दर उपलब्ध है, तथा उसके बाद जो है एनएससी स्कीम है उस पर 7.7% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस को जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उस पर 8.2% की दर से सीनियर सिटीजन्स को जो है ब्याज मिलता है। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो है ब्याज दरों के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको यह कंपैरिजन और यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।